भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल तैयार रहें, उनकी ओर से कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा कई अस्पतालों के अंदर स्पेशल यूनिट तैयार की गई है ताकि सीधे हीट वेव के लिए जो टीम्स हैं वो एक्टिव मोड में आ जाएं और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस बार अभी देखिए लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है जब इस गर्मी की मार लोगों पर पड़ रही है, लेकिन इस 1 महीने में प्रशासन की ना नींद जागती हुई नजर आती है और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि लोगों की इससे जान भी जा सकती है। क्योंकि देखिए लोगों की परेशानी को वही समझ सकता है जो खुद उस परेशानी से जूझेगा। क्या अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या सरकारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है? ये कुछ सवाल इस वक्त जरूर खड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली की बात करें, अगर एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद से आपने देखा, नोएडा की बात करें, सोनभद्र, चित्रकूट, ये वो इलाके हैं जहां से लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। फिलहाल केंद्रीय मंत्रालय की ओर से समीक्षा बैठक की गई है और क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास में, तो जेपी नड्डा ने मरीजों की देखभाल के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। और इस बीच गर्मी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त एक्शन में है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने, अखिलेश का रुख करते हुए। अखिलेश, मध्य प्रदेश की बात करते, प्रशासनिक स्तर पर वहां पर भी क्या कुछ इस तरह की स्पेशल यूनिट्स तैयार की गई हैं ताकि अगर कोई भी इस तरह का केस आता है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और जल्दी उनकी रिकवरी हो? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल जो इलाका जो सबसे ज्यादा तप रहा है इस वक्त, वहां पर अस्पतालों में और खासतौर से जो बड़े अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। ग्वालियर के जो बड़े अस्पताल है वहां पर तैयारियां तमाम है। इसके अलावा अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो टीकमगढ़ और निवाड़ी में इस तरह की तैयारियां हो। जैसे मैं बता रहा था कि बाकी जिले में थोड़ी राहत है, लेकिन ये 10 जिले ऐसे हैं जहां पर एक तरह से प्रशासन अलर्ट है, सतर्क है और मुख्यमंत्री ने सीधे एक तरह से बैठकें लेकर पहले ही ताकीद कर दिया था, तैयारियां तमाम उस तरह की नजर आ रही हैं। इसलिए हम देख रहे हैं डेथ टोल जो है उस तरह का नजर मध्य प्रदेश में नहीं आया है। पूजा, थानेश्वर, चंडीगढ़ की बात करते हैं या फिर सटा हुआ हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्या इंतजाम वहां पर सरकार की ओर से किए गए हैं? आपने जिक्र किया था कि बसों में पानी पिलाया जा रहा है, अस्पतालों की बात करते हैं, वहां के क्या हालात इस वक्त हैं? देखिए, जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई थी उसी समय हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि सब डिवीजन तक के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर हीट स्ट्रोक से आने वाले पेशेंट के लिए स्पेशल सेंटर बनाया जाए। अब सभी हॉस्पिटलों के अंदर एक कमरा स्पेशल बनाया गया, स्पेशल डॉक्टर 24 घंटे उसमें तैनात रहते हैं और हीट स्ट्रोक से आने वाले जो पेशेंट होते हैं उनका वहीं स्पेशल इलाज किया जाता है। तो इसीलिए हरियाणा में आप देख सकते हैं कि डेथ रेशो नहीं आ रही है। शुरू में एक महेंद्रगढ़ में एक अंगूरी देवी नाम की महिला, 40 वर्षीय महिला की मौत की खबर आई थी कि हीट स्ट्रोक से उसकी मौत हो गई है, लेकिन बाद में प्रशासन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया था कि उसको और भी बीमारियां थी, उस वजह से उसकी मौत हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो प्रबंध किए, सरकार ने जो ऑर्डर दिए उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह के प्रबंध किए, उससे हरियाणा में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की कोई संख्या नहीं आई है। जहां तक बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने जितने भी हॉस्पिटल हैं सब में हीट स्ट्रोक के स्पेशल सेंटर बना रखे हैं और जितने भी पेशेंट आते हैं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, खासतौर बेघर जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अन्य जिस तरह भी पेशेंट आते हैं उनको स्पेशल इलाज दिया जाता है और उनके रहने का अच्छा अरेंजमेंट किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई ढील नहीं बरती गई है हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर इस बार हीट स्ट्रोक से बचने की वजह से।